हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? पिछला वीडियो पढ़, जो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे तो क्या होगा, आगे जैसे क्लास चलती जाएगी पीछे का भूलते जाएंगे, तो वैसे ही करते रहना है, नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे जैसे वीडियो आगे जाता रहेगा तो पढ़ने से पहले नोट्स अपना खुद का बनाना ज़रूरी है, ठीक है। मैं वैसे सारा हैंड रिटन नोट्स डाल दूँगा, नोट्स में तुम लोग को मिल जाएगा पीपीटी फॉर्म में, लेकिन अपना नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं। और नेक्स्ट वीडियो पढ़ने से पहले पिछला जो वीडियो पढ़ाया गया है उसका रिवाइज ज़रूर कर लेना है। ये नहीं कि वीडियो को खोल के देख लिया, ठीक है। जो दिक्कत है तो देखना है, नहीं तो जो नोट्स बनाओगे उसको नोट्स को 5 मिनट लगता है हार्डली रिवाइज करने के लिए। 5 मिनट रिवाइज करो फिर आगे देख लो, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का मॉड्यूल 1 का लेक्चर 2, कंडीशन फॉर नो टेंशन इन द सेक्शन, ठीक है। क्या होता है, ये क्या है देखते हैं। कंडीशन फॉर नो टेंशन इन द सेक्शन क्या लिख रहा है? एक ऐसा कंडीशन जिसमें टेंशन डेवलप ना हो। मतलब देखो, ये तुम्हारा एक एलिमेंट था ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लो यहाँ पे लोड लग रहा था तुम्हारा P, इसेंट्रिसिटी कितना था, E था, ठीक। तो ये क्या है, CG है। CG से इधर जाओगे तो कंप्रेशन, CG से इधर जाओगे तो टेंशन। तो ये बोल रहा है नो टेंशन, टेंशन हमें नहीं चाहिए, ठीक। क्यों? इधर जाओगे तो ये कंप्रेशन जोन में, तो ठीक है, ये अच्छा है। इधर ये टेंशन जोन में बेकार है। मतलब ये लोड को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। लोड कहाँ रखे, लोड का लोकेशन कौन सा जगह पर है जहाँ पे ये टेंशन क्रिएट ना हो। तो कंडीशन हम लोग निकालेंगे डिफरेंट सेक्शन में, ठीक है। ये क्यों ज़रूरी है? ज़्यादातर हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, डैम हो गया, चिमनी हो गया, कौन सा डैम हो गया तुम्हारा, चिमनी हो गया या शाफ्ट हो गया। तो ये जब स्ट्रक्चर बिल्ट होता है ना, बहुत टॉल स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर है, मान लो ये तुम्हारा फाउंडेशन होगा, ये लोड लग रहा होगा, डैम हो गया, चिमनी हो गया, शाफ्ट हो गया या रिटेनिंग वॉल हो गया, रिटेनिंग वॉल हो गया। तो ये सारा स्ट्रक्चर किसका है, किसका बनता है? ये कंक्रीट का बनता है, ठीक है। और कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़े होगे तुम लोग, जो कंक्रीट जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ क्या लेता है, कंप्रेशन ही लेता है। जो इसका स्ट्रेंथ रहता है वो कंप्रेसिव में बेस्ट है, ठीक। अगर टेंशन आ गया कंक्रीट पे, ले तो लेगा लेकिन बहुत नेग्लिजिबल है, तो ये टेंशन में फेल हो जाएगा। जब ये टेंशन में फेल हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर तो कंप्रेशन चल जाएगा, इस साइड टेंशन जनरेट होगा, तो ये क्रैक, हेयर क्रैक स्टार्ट होगा, धीरे धीरे क्रैक स्टार्ट होते होते ये फेल हो जाएगा। तो ये बोला जा रहा है कंडीशन ऐसा बनाओ सेक्शन में कि लोड हम किस जगह पे रखें, लोड को कौन से जगह पे प्लेस करें कि टेंशन हमारा क्रिएट ना हो, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, देखो सिग्मा मिनिमम पढ़े थे, क्या होता था, P बटा एरिया माइनस PE वाई बाय आई, ठीक। इस पूरे टर्म को क्या बोला था, सिग्मा D, इसको क्या बोला था, सिग्मा B, ठीक। ये होता है सिग्मा मिनिमम। अब टेंशन जनरेटर नहीं होगा, मतलब जो इसकी वैल्यू है ये माइनस नहीं होना चाहिए। मतलब ये जैसे जैसे कम होता जाएगा, मतलब क्या है, सिग्मा D ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा B होना चाहिए, ठीक है। मतलब सिग्मा D की वैल्यू ज़्यादा रहेगा, सिग्मा B से या बराबर रहेगा, तो हमारा जो मिनिमम है, जो टेंशन वाला है, वो नहीं आएगा। मान लो सिग्मा D तुम्हारा 10 है, सिग्मा B 5 है, सेटिस्फाई हो रहा है, 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो रखो 10 माइनस 5 किया तो कितना होगा, 5 आएगा पॉजिटिव में, मतलब ये कंप्रेशन दे रहा है।
अगर ये ऐसा हो जाए कि सिग्मा डी, जो सिग्मा डी है तुम्हारा, सिग्मा डी कितना हो जाए 11, और ये सिग्मा बी तुम्हारा 15 हो जाए, ठीक, तब क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये टेंशन दे दिया। तो कंडीशन ऐसा बनाओ, कैसा, ऐसा बनाओ कि सिग्मा डायरेक्ट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए सिग्मा बेंडिंग से। अब सिग्मा डायरेक्ट क्या होता था, लोड डिवाइडेड बाय एरिया, ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा बी। सिग्मा बी क्या होता था, m इंटू वाई बाय आई, ये होता था ना, p बाय ए ग्रेटर देन, m को क्या लिखते तुम, p इंटू ई लिखते थे, y को, अब देखो y बताया था ना मैं, कोई भी एक जनरल सेक्शन ले लेता हूँ, ये अगर मेरा कौन सा है, रेक्टेंगुलर है, जिसका डेप्थ कितना है, d है, तो ये मैक्सिमम कहाँ पे आएगा, इसका टॉप पे आएगा, तो ये कितना हो जाएगा d/2, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये y हो जाएगा, ठीक। अगर मान लो ये कौन सा है, सर्कुलर है, तो ये टोटल डायमीटर कितना है, d है, CG से टॉप तक कितना हो जाएगा d/2, ठीक है। तो मैं इसको मान सकता हूँ, p बाय ए ग्रेटर देन इक्वल टू p इंटू ई इंटू वाई को d/2 डिवाइडेड बाय आई को ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक डाउट किसी को समझ में आ रहा है? अब देखो क्या लिखा था हमने, p बाय ए ग्रेटर देन इक्वल टू क्या था, p/2 इंटू आई, p/2 इंटू आई, यही था ना। तो ये यहाँ से हो जाएगा p बाय ए ग्रेटर देन, अब देखो रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा हुआ है तो गूगल करो या पुराना मैकेनिक्स की किताब ढूंढो और वहाँ से चेक करो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। रेडियस ऑफ गायरेशन को हम के या आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, के या आर से। तो ये होता है रेडियस ऑफ गायरेशन आर इक्वल टू √I/A। तुम लोग जो डॉस पढ़ोगे, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, उसमें बहुत यूज होगा, ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन I/A होता है, तो R² क्या हो जाएगा, I/A हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P इंटू ई, आई कितना हो जाएगा, यहाँ से I हो जाएगा R² इंटू ए, ठीक है। PE इंटू डी डिवाइड बाई 2 है, 2 हो गया। I की जगह पे क्या लिखेंगे हम, I की जगह पे R² इंटू ए, R² इंटू ए। अब देखो A से A कैंसिल आउट होगा, P से P कैंसिल आउट होगा, तो 2R² ग्रेटर देन इक्वल टू ई इंटू डी, ठीक है। तो R² ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू d/2, ठीक। ये तक, यहाँ तक समझ में आया। अब हमें क्या निकालना है, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी निकल जाएगा, इसेंट्रिसिटी इक्वल टू ई इक्वल टू, या ई लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। अब ये है ना ई लेस देन इक्वल टू, एक सेकेंड, ई लेस देन इक्वल टू 2R² डी, यही है मतलब ई लेस देन इक्वल टू 2R² डी रहेगा, तो हमारा टेंशन कभी जनरेट नहीं होगा, ठीक है। देखो हम निकालेंगे क्या, नो टेंशन कंडीशन, किसके लिए, नो टेंशन
कंडीशन, ठीक है, किसका, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। रेक्टेंगुलर सेक्शन ऐसा दिख रहा है, ये तुम्हारा विड्थ बी है और ये डेप्थ डी है, ठीक है। ये पी लोड लग रहा है किस पे, एक्स एक्सिस पे, ठीक। इसका अगर नोटेशन देखोगे तो कुछ ये इस टाइप का दिखेगा। ये इस टाइप का, ठीक है। ये तुम्हारा वाई वाई है, ये एक्स एक्स है। तो ये लोड हमारा लग रहा है वाई एक्सिस पे, ठीक। कैसे, ये लोड लग रहा है तो ये रोटेट किधर होगा, ऐसा होगा। ये लोड लगा रहा हो, देखना, ध्यान समझना। आई जो है, आई हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसी में कंफ्यूज हो जाओगे। अगर सिमेट्रिकल सेक्शन है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो दिक्कत हो जाएगा। देखो, लोड लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, सीजी से अवे है, ये लोड लगेगा तो रोटेट कैसा, ऐसा होगा, मतलब किस एक्सिस पे घूम रहा है। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस ऐसा ऐसा रोटेट होगा और ये वाई एक्सिस पे घूम रहा है। तो आई कौन सा निकालेंगे हम, वाई का निकालेंगे, ठीक है। दूसरा केस लो, दूसरा केस ऐसा है, ये चीज़ें है ना नहीं समझ में आएगी, बहुत ध्यान समझना, नहीं तो रटना नहीं है। अभी इधर लग रहा था, दूसरा लोड मान लो ये यहाँ पे लग रहा है, समझ रहा है, ये यहाँ पे लग रहा है, ये y है, ये x है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा, e है मान लो। तो जब ये लगेगा लोड, ये ऐसा लग रहा है, तो ये रोटेट कैसा कराएगा, ऐसा ऐसा घूमेगा। कौन सा एक्सिस घूम रहा है, किस एक्सिस के तरफ घूम रहा है, ये एक्स एक्सिस पे घूम रहा है। तो आई हम इस कंडीशन में अगर निकालेंगे तो आई कौन सा होगा हमारा, आई एक्सेस होगा, ठीक है। तो ये सी जी से इधर जाओगे तो पॉजिटिव होगा, सी जी से इधर आओगे तो नेगेटिव होगा, ठीक है। अब इसमें ये एक्स एक्सिस पे लगा रहा है, मतलब वाई एक्सिस पे घूम रहा है, ये ऐसा ऐसा, ठीक है। तो आई कौन सा निकलेगा हमारा, आई वाई वाई। और जो वाई होगा, वाई मैक्सिमम कहाँ होगा स्ट्रेसेस, ये इस एक्सिस पे हो रहा है ना, ये ऐसा ऐसा घूम रहा है। तो सी जी से इधर जाओगे तो प्लस होगा, सी जी से इधर आओगे तो माइनस होगा, मतलब इस लोकेशन पे तुम्हारा ये मैक्सिमम होगा और इस लोकेशन पे तुम्हारा मिनिमम होगा, ठीक है। तो y जो हम लेंगे इसमें, y सी जी से यहाँ लोगे y तो पॉजिटिव होगा और सी जी से यहाँ लोगे तो y नेगेटिव होगा, ठीक। आया समझ में। इस वाले कंडीशन में क्या होगा, ये इधर जब लोगे ये x होता है ना, इधर लोगे x तो पॉजिटिव होगा, x लो बोलो या y बोलो, एक ही बात है। और ये इधर से इधर आओगे तो ये नेगेटिव होगा, क्यों, सी जी से लोड की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव, सी जी से लोड की अपोजिट डायरेक्शन में आओगे तो नेगेटिव, ठीक है। तो जब ऐसे लोगे तो हमारा जो y होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। आया समझ में। अब हम निकाल लेंगे नो टेंशन कंडीशन, ठीक। तो देखो क्या होता था, सिग्मा डायरेक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा बेंडिंग होगा तो नो टेंशन कंडीशन होगा। सिग्मा डायरेक्ट कितना होता है, W बाय ए ग्रेटर देन इक्वल टू P इंटू ई इंटू ये y होता है, ये एम वाई बाय आई, यही हो ना, P है या हमारा ये भी P है, तो ये P से P कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/a ग्रेटर देन इक्वल टू ई इंटू वाई बाय आई, ठीक है। अब ये देख लो 1/a इक्वल टू ई इंटू वाई, आई कितना होता है, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, आई बाय ए होता है। तो आई कितना होता है, आर स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा, नहीं होगा, दिक्कत है, नहीं आ समझ में। तो ये 1 है, ठीक है।
तो यहाँ से देख लो E इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू ए डिवाइडेड बाय ए बाय वाई। तो ये हो जाएगा E इज लेस देन इक्वल टू ए से कैंसिल आर स्क्वायर बाय वाई। ये इतना समझ में आ रहा है। अब हमारा क्या था ये आर स्क्वायर बाय वाई। अब ये हमारा क्या है, मान लो ये है बी विड्थ है, डी डेप्थ है, ये मान लो यहाँ पी लोड लग रहा है, इसके बीच में एक्सेंट्रिसिटी कितना है ई है, ठीक है। ये तुम्हारा एक्स हो जाएगा, एक्स एक्स, ये तुम्हारा वाई वाई हो जाएगा, ठीक है। तो आर चाहिए, आर मतलब आई बाय वाई। आर क्या होता है, आर इक्वल टू आई बाय वाई। तो आई निकालो। अब ये घूम रहा है कौन सा, वाई एक्सिस पे, तो आई वाई हो जाएगा। वाई मतलब डी इंटू बी का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। अब इस कंडीशन में वाई कितना होगा, वाई कितना होगा। अब ये किधर मेजरमेंट करेंगे, जो ये लोड लग रहा है तो स्ट्रेसेस या तो यहाँ पे मिनिमम होगा और ये यहाँ पे मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो हमें मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, b बाय 2 हो जाएगा। इधर आओगे तो b बाय 2, तो y कितना हो जाएगा, b बाय 2, ठीक है। अब ये सारा वैल्यू इसमें डाल दो, निकल जाएगा। यहाँ r निकाल लो, यहीं पे आर स्क्वायर इक्वल टू आई मतलब d इंटू बी का क्यूब बाय 12 इंटू आई बाय ए, एरिया होगा b इंटू डी। तो b इंटू डी निकाल लो यहाँ से, कितना हो जाएगा, ये b से बी स्क्वायर हो जाएगा, d से d कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बाय 12। अब हमें वैल्यू पुट करो, कितना था, E इज लेस देन इक्वल टू कितना था, देखो आर स्क्वायर बाय वाई, आर स्क्वायर बाय वाई। तो E इज लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर कितना था, बी स्क्वायर बाय 12। अब y कितना है देखो, समझना, रटना नहीं है। ये या तो मैक्सिमम यहाँ होगा, या मैक्सिमम यहाँ होगा, या मिनिमम होगा। तो y किधर इस डायरेक्शन में मेजरमेंट करेंगे, तो ये b बाय 2 हो जाएगा। ये नहीं हो जाएगा, d बाय 2 नहीं होगा, ठीक है। ध्यान देना, इसमें दो चीज़ें ध्यान देनी है, एक i किस एक्सिस पे निकालेंगे और y कैसे मेजरमेंट करेंगे। दो समझ में आएगा तो निकल जाएगा। आगे जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो बहुत दिक्कत होगा, नहीं तो ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना। तो ये हो जाएगा b बाय 2, तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो तो 6 हो जाएगा। E इज लेस देन इक्वल टू b बाय 6, मतलब ये ऐसा था ना, ठीक है। ये ऐसा था, लोड तुम्हारा यहाँ लग रहा था P, ठीक। और ये मतलब ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस रखोगे कितना, E लेस देन इक्वल टू b बाय 6, ठीक। ये तुम्हारा डिस्टेंस क्या था, B था। इधर रखोगे तो क्या होगा तुम्हारा, या इधर भी रखोगे b बाय 6, ठीक है। सिमिलरली निकालेंगे, मतलब लोड इस डायरेक्शन में कहीं भी रखो तुम, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, ठीक है। लोड उठा के मैं इधर रखूँ तो क्या होगा, इधर कंप्रेशन हो जाएगा, इधर टेंशन हो जाएगा। इधर रखा तो इधर कंप्रेशन होगा, इधर टेंशन होगा। तो दोनों साइड मिरर इमेज, ठीक है। ये ई CG से b बाय 6 तक और CG से लेफ्ट साइड में b बाय 6 तक मैं लोड कहीं भी रखूँ
तो मेरा टेंशन नहीं आएगा, ठीक है। सिमिलरली डी है, ये क्या है, ये डी है, डी की तरफ निकालो, डी की तरफ निकालोगे देखो ई इक्वल टू क्या होता है, लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर बाय वाई है, तो ई लेस देन इक्वल टू आर तुम्हारा कितना था, बी स्क्वायर बाय 12 आया था, तो ये बी के टर्म में था, तो ये किसका टर्म में हो जाएगा, डी के टर्म में हो जाएगा, डी स्क्वायर बाय 12 हो जाएगा, ठीक है। अब y कितना आ रहा था तुम्हारा, y आ रहा था b/2 b के टर्म में, तो ये वाला डायरेक्शन में निकाल रहे हैं तो d/2, जैसे मैंने बताया वैसे भी निकाल के तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। तो e इज लेस देन इक्वल टू, ये यहाँ से कट के 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d/6, ठीक है। मतलब मैं लोड इधर रखूँ इस डायरेक्शन में, CG से यहाँ b/6 या d/6, तो क्या होगा, ये ऐसा बन रहा है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। इसको बोलते हैं रोम्बस शेप बन गया, ठीक है। मतलब ये कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा, b/3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा d/3, ठीक है। ये पूरा ये, ठीक, ये समझ में आ गया। ऐसे ही हम लोग सभी का निकाल सकते हैं। अब ये है अगला होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन, ठीक है। इसका निकालेंगे कैसे, ये देखो, ये होलो हो गया, मतलब ये तुम्हारा फिल है, ये है ना, ये फिल है, बीच में से कटा हुआ है, इसका मतलब यही है। ये डायमेंशन कितना हो जाएगा, मान लो ये कैपिटल बी है, ये वाला डायमेंशन स्मॉल बी हो गया। अब ये वाला डायमेंशन मान लो कैपिटल डी है, ठीक है। ये वाला स्मॉल डी है, ठीक है। ठीक, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, ठीक। लोड मान लो, पहला लोड ये यहाँ पे लग रहा है, बी की साइड में पी लग रहा है, कितना इसेंट्रिसिटी पे, ई इसेंट्रिसिटी, ठीक है। अब ये ई क्या होता है, ई कितना होना चाहिए, ई लेस देन इक्वल टू, देखो प्रीवियस स्लाइड में आर स्क्वायर बाय वाई, यही है ना, इज लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर बाय वाई। आर निकाल लो, आर निकालना है, आर मतलब आई बाय ए निकालना है। अब ये इधर लग रहा है, मतलब ये रोटेट कैसा, ऐसा हो रहा है, रोटेट ऐसा हो रहा है, कौन सा एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, तो हमें क्या निकालना है, ये आर वाई निकालना है, वाई कितना हो जाएगा, मतलब आई वाई वाई निकालना, आई वाई वाई कितना, डी इंटू बी का क्यूब, पैरेलल जो होता है वो सिंगल टर्म में होता है और परपेंडिकुलर क्यूब में होता है, तो ये हो जाएगा डी बी का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, ये तो पूरा बाहर का हो गया, और ये माइनस अंदर का कर दो, माइनस डी, छोटा डी है, डी इंटू छोटा बी का क्यूब, डी इंटू सॉरी
डी इंटू बी का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। अब एरिया कितना हो जाएगा? एरिया मतलब डी इंटू बी माइनस स्मॉल डी स्मॉल बी, ठीक है। अब वाई कितना हो जाएगा इसमें? देखो ये इस मैक्सिमम कहाँ, या तो यहाँ पे तुम्हारा मिनिमम होगा और ये यहाँ पे मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो वाई इस कंडीशन में कितना हो जाएगा? ये यहाँ से b बाय 2 हो जाएगा। कौन सा? बड़ा वाला b, देख रहे हो, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा? बड़ा वाला b बाय 2, ठीक है। ये इधर, तो ये हो जाएगा b बाय 2। इन सारी चीज़ को हम क्या डालेंगे? इसमें डालेंगे तो आ जाएगा। तो r स्क्वायर इक्वल टू, दिख रहा है नीचे, r स्क्वायर इक्वल टू, इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लो, जगह नहीं है ना। r स्क्वायर मतलब y वाला है ना, आई वाई बाय एरिया। तो ये हो जाएगा आर वाई का स्क्वायर इक्वल टू कितना था, कितना भागता है, आई वाई कितना, डी बी क्यू बाय 12 माइनस डी बी क्यू बाय 12। तो ये हो गया आई वाई इंटू एरिया। एरिया कितना होगा टोटल, डी इंटू बी इंटू, ये तो टोटल हो गया, ठीक है। माइनस किया कितना, डी बी से, ठीक। तो ये आ गया आई बाय वाई। अब हमें क्या निकालना है? ई इज लेस देन इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है देखो, इज लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर बाय वाई, आर स्क्वायर बाय वाई। तो ई इज लेस देन इक्वल टू डी बी क्यू माइनस डी इंटू बी क्यू बाय 12 इंटू डी बी माइनस डी बी, ठीक, इंटू ये तो हो गया तुम्हारा आर स्क्वायर इंटू वाई। वाई कितना होता है? b बाय 2। तो ये इधर आ जाएगा e इज लेस देन इक्वल टू डी बी क्यूब माइनस डी इंटू बी क्यूब डिवाइडेड बाय 12 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 6 इंटू डी बी माइनस डी बी इंटू बी। समझ में आया? कोई दिक्कत? ये हो गया। सिमिलरली ये तुम्हारा बी साइड का था, अब वाई साइड का निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? जो डी है उसको बी कर दो, जो बी है उसको डी कर दो। तो ये बी डी क्यूब माइनस बी डी क्यूब डिवाइडेड बाय 6 डी इंटू बी माइनस डी बी, जो बी है उसको डी कर दो, ठीक है। ये आ गया। तो ये आता है तुम्हारा कहाँ तक? देखो ये आ गया ना, ये इतना ई है, ठीक है। जो भी आया उससे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा, तो ये बी वाला आ जाएगा, ऐसे ही डी वाला यहाँ आ जाएगा, ऐसे ये यहाँ आ जाएगा। इन सबको निकाल करके एक जगह लिख लेना, ठीक है। तो ये इतना आ जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट में हम लोग दूसरा देखेंगे।